आईपा ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन जो गैर जरूरी मुद्दों को छोड़कर लोगों से जुड़े हुए जो जरूरी मुद्दे हैं उनको जांचने परखने के लिए आज दादरी विधानसभा के बादलपुर गांव के रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र सिंह नागर जी के पास पहुंचे हैं और आज उनसे गांव से जुड़ी हुई मुद्दों पे बात करेंगे कि क्या गांव के जरूरी मुद्दे हैं जिससे गांव के लोगों का विकास हो, गांव की उन्नति हो, किसानों की उन्नति हो। तो नरेंद्र सिंह नागर जी से जानते हैं। किसानों की उन्नति की जब बात आप करते हो तो किसानों की उन्नति किसी एक ज्योग्राफी के हिसाब से पूरे प्रदेश को आप डिफाइन नहीं कर सकते। मेरा मानना यह है कि हर ज्योग्राफी में किसान की अलग अलग तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं, अलग अलग तरह का उनके पास रिसोर्स हैं, अलग अलग तरह का इंडस्ट्रियलाइजेशन है उनका। तो हर क्षेत्र के हिसाब से किसानों के अनुकूल जो प्रोडक्ट वो बनाते हैं उस प्रोडक्ट के अनुरूप वहाँ की व्यवस्थाएं, वहाँ का इंडस्ट्रियलाइजेशन, वहाँ के हाउस होल्ड वर्किंग वहाँ पे शुरू कराई जाए गवर्नमेंट की तरफ से, उनको ट्रेनिंग दी जाए। सबसे पहला पार्ट है ट्रेनिंग। आप ये दादरी विधानसभा में आप हमेशा जाने माने हस्ती हैं और आप घूमते फिरते रहते हैं। यहाँ के लोगों के विकास के लिए किसान से जुड़ी और युवाओं से जुड़े हुए क्या जरूरी मुद्दे हैं कि जैसे यहाँ के किसानों का विकास हो सके या यहाँ के युवाओं का विकास हो सके? दादरी विधानसभा एक बहुत महत्वपूर्ण विधानसभा है जो एनसीआर से जुड़ी हुई विधानसभा है। एनसीआर की जितने भी व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ प्रभावित करती हैं दादरी विधानसभा को। तो यहाँ का किसान या यहाँ का युवा सबसे ज्यादा चिंतित रहता है अपने रोजगार को लेके, क्योंकि इस पे परछाई रहती है दिल्ली की। और यहाँ का जो किसान बेसिकली क्या है, छोटे लैंड बैंक के साथ काम करता है। बहुत छोटे छोटे खेत हैं उनके पास, ज्यादा रोजगार खेती है नहीं, तो ज्यादा निर्भरता उनकी रोजगार पे है। और वो रोजगार यहाँ जितने भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहे हैं उन पे उनकी उम्मीदें ज्यादा होती हैं। परंतु दुर्भाग्य ये है कि जब भी कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है हमेशा यहाँ के युवाओं की उपेक्षा की जाती है, उपेक्षा की जाती है। और यहाँ के यूथ को छोड़ के दूर के युवाओं को इनवाइट करके या उनको रिक्रूट करके यहाँ लाया जाता है, जिससे हमेशा यहाँ का युवा कुंठित महसूस करता है और एक तरह से उनके जीवन यापन की समस्याएं हमेशा उनके सामने खड़ी रहती हैं। नहीं तो इन जो आपके जो ये मुद्दे हैं बता रहे हैं कि यहाँ के युवाओं को रोजगार नहीं मिल पाता या फिर यहाँ के जो किसानों की जमीन ली गई तो उनको एक आशाएं होंगी कि हमारा डेवलपमेंट होगा। और ये यदि इन मुद्दों पे चाहे आज की सरकार हो चाहे पिछली सरकारें हों, यदि इन मुद्दों को यदि काम नहीं करते हैं तो यहाँ के जनप्रतिनिधि क्या किए हैं? जहां तक जनप्रतिनिधि की बात है, अक्सर जनप्रतिनिधि इन समस्याओं से रूबरू होते रहते हैं। हर गांव में जब कभी जाते हैं तो ये चीजें उनके सामने आती हैं और वो अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन समस्या पॉलिसी से जुड़ी हुई है, किसी राजनेता या किसी प्रतिनिधि से जुड़ी हुई नहीं है। जब तक आप गौतम बुद्ध नगर या जो जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन आप कर रहे हैं वहां के युवा को फोकस करके कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं बनाते तब तक ये समस्या रहेगी। अगर आप यहाँ इंडस्ट्री का लाइसेंस इशू कर रहे हैं और आप डेफिनेटली यहाँ के युवा को रोजगार के लिए नहीं रिजर्व कर रहे हैं तो बाहर के युवा यहाँ रोजगार करेंगे, यहाँ के युवा हमेशा परेशान रहेंगे और अपने जीवन यापन के लिए दिक्कत में रहेंगे। तो ये पॉलिसी से जुड़ा मैटर है। हालांकि मैंने सुना है कि कुछ पॉलिसी में बदलाव आया है, एक लंबे अंतराल बाद एक छोटा बदलाव पीछे मैंने सुना है कि कोई आया है, लेकिन उसको प्रभावी रूप से लागू नहीं किया गया है। अभी आज के सिनारियो में भी नए इंडस्ट्रीज यहाँ पे आई हैं कुछ, जैसे कि एक बड़ा इंडस्ट्री ग्रुप यहाँ पे हायर ने यहाँ पे काम शुरू किया है। वो भी यहाँ पे हायरिंग नहीं कर रहा है, वो बाहर से लड़के या बाहर से एम्प्लॉयमेंट दे रहा है बाहर के लोगों को। लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके ऊपर फिर पुलिस का जो जैसा शासन प्रशासन का काम होता है उनके ऊपर उनको धमकाना, लाठीचार्ज करके भगाना, लेकिन उनकी समस्या का समूल निवारण नहीं हो रहा है। आगामी जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं तो उस चुनाव में इस दादरी विधानसभा का क्या मेन मुद्दा रहेगा जिस पर लोग वोट करेंगे? देखिए, यहाँ अगर आप पूरी विधानसभा को बाहर खड़े होकर देखते हैं
तो दादरी विधानसभा का जो ज्योग्राफी है वो लगभग 50 से 60% अथॉरिटी के हिस्से में आ चुका है। मुश्किल से 40-50% ऐसा एरिया है जो अभी ग्रामीण अंचल जिसको हम कह सकते हैं, जहां छोटी मोटी खेती होती है। तो दो विकास की जब हम बात करें, विधानसभा की बात करें, हम दादरी एज ए होल बात करते हैं, तो दोनों मुद्दों पे हमें काम करना पड़ेगा। जो शहरी गौतम बुद्ध ये दादरी विधानसभा है, वहां पे रोजगार की चीजें पैदा करनी पड़ेंगी, और जो किसानों से जुड़ी हुई, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, उनसे जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उनको सकारात्मक रूप से हल करना पड़ेगा। और जो ग्रामीण अंचल है वहां पे नए डेवलपमेंट जो हो रहे हैं कृषि के क्षेत्र में या जैविक कृषि के क्षेत्र में, या किसानों को उनकी आय बढ़ाने के लिए जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पे, उनकी यहाँ जानकारी देनी पड़ेगी और लोगों को शिक्षित करना पड़ेगा, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। नागर जी, ये बताइए, ग्राम पंचायती व्यवस्था से जब अथॉरिटी में गांव आए हैं तो उनका क्या डेवलपमेंट अच्छा से हो रहा है? जो गांव ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी या नोएडा अथॉरिटी के उसमें आ गए हैं, एक्विजिशन में आ गए हैं, लगभग वहां पे ग्राम सभा खत्म कर दी गई है। तो वहां पे जो फंड का मोबिलाइजेशन है वो सिर्फ अथॉरिटी के थ्रू हो रहा है, और अथॉरिटी में कोई प्रेजेंटेशन गांव का नहीं है। जब रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है हमारा उस अथॉरिटी में, तो हम अपने किसी हित अहित को कैसे वहां जाके बताएं? इसका मीनिंग ये हो गया, ये कॉलोनाइजेशन हो गया इस पूरे एरिया का। यहाँ पे क्या है, शासन लखनऊ से चलता है, यहाँ किसके खेत में किसको कुछ काम होना है नहीं होना है वो अधिकारी ही तय करते हैं। कोई रिप्रेजेंटेशन इन गांवों में नहीं है। तो आपकी माने मेन जो मुद्दे हैं या फिर कहें आप लोगों की जो मेन मांग है वो क्या रहेगी? देखिए, शहरी दादरी का जो विधानसभा का शहरी क्षेत्र है, जो अधिकृत क्षेत्र है, उसमें हमें एकदम से एक ऐसी जनप्रतिनिधि वाली व्यवस्था कायम करनी होगी जिसमें जनप्रतिनिधि अपनी मांग रख सके और उसके अनुरूप सरकार की तरफ से कार्य किया जा सके। और जो ग्रामीण क्षेत्र है वो सशक्त रूप से अपना कार्य कर रहा है, उसमें ग्राम सभा है, ग्राम सभाओं को शिक्षित और ट्रेनिंग की जरूरत होती है, वो करते रहें तो लोग अपने आप को फ्लोरिश करते रहेंगे। तो यानी जो आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो यहाँ का जो वोट है क्या बदलाव के मूड में है या फिर इस सरकार के पक्ष में? देखिए, बदलाव तो हमेशा लोग चाहते हैं, ये तो नो डाउट, लेकिन उसका तुलनात्मक अध्ययन वो करते हैं कि बदलाव में क्या फायदा होगा, क्योंकि सत्ता बदलती है, नाम ही बदलते हैं, काम वैसे के वैसे ही रहते हैं, चाहे वो शासन किसी का भी हो। गौतम बुद्ध नगर पे अभिशाप है कि यहाँ की जो व्यवस्था है वो लखनऊ से संचालित होती हैं। यहाँ का प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, हमने कई बार ये कहते हुए देखा है कि मेरी नहीं चल रही है, मेरी नहीं सुन रहा है कोई। उसका एक बड़ा कारण ये है कि ये इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से रेवेन्यू बहुत आता है, इसके एवज में सरकार हमेशा इसको लखनऊ से मॉनिटर करती है। तो यहाँ हम लोगों का ये एक दुर्भाग्य भी है कि हम अपने जनप्रतिनिधियों को अक्सर ऐसा देखते हैं कि वो हेल्पलेस है। हो सकता है वो जनप्रतिनिधि का अपना व्यक्तित्व ऐसा हो कि वो हेल्पलेस ही हो, ये भी हो सकता है उसका व्यक्तित्व ही ऐसा हो, लेकिन वो जन कार्यों में हमेशा पीछे रहते हैं और आगे बढ़ के कभी कार्य नहीं कर पाते। तो अभी हम श्री नरेंद्र सिंह नागर जी से दादरी विधानसभा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। तो नागर जी को आईपा से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।